ठीक है। तो बी कंसिस्टेंट, बी प्रॉफिटेबल, ये आपका वो एक सर्कल है जिस सर्कल से आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits coming on. एक चीज़ समझो जो कि करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रेडिंग की जो हमारे पास फील्ड है, उस फील्ड में कामयाब होने का ना सिर्फ़ और सिर्फ़ एक तरीका है। वो क्या है? उसके बारे में ज़रा डिस्कशन करते हैं। ट्रेडिंग में मेरे हिसाब से जो पर्सन कंसिस्टेंट रहता है ना, इसका तो हमारे पास काम ख़राब हो रहा है। एक मिनट, लेट्स चेक इट आउट अगेन। आप अगर ट्रेडिंग को कोई भी फील्ड, एक फील्ड है, उसको आपने चूज़ किया है, ठीक है, एक फील्ड है, उसको आपने चूज़ किया है। अब उस फील्ड में आप मिनिमम 3 इयर्स जब तक नहीं लगा देते, आप उस फील्ड में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, ठीक है। ये मिनिमम टाइम स्केल है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये टाइम स्केल मिनिमम है, ठीक है। और जो न्यू बिगिनर ट्रेडर्स की रियलिटी है वो ये है कि वो ट्रेडिंग के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ किस चीज़ को देख के आते हैं, ट्रेडिंग को सिर्फ़ और सिर्फ मनी को देख के आते हैं। लेकिन जो ट्रेडिंग की फील्ड है वो आपको मनी देने से पहले आपकी 2 चीज़ों को मस्ट परखता है, ठीक है। उसमें सबसे पहली चीज़ आपकी डिसिप्लिन होता है, दूसरी चीज़ आपकी कंसिस्टेंसी होती है। ये 2 चीज़ें ऐसी डेफिनेट चीज़ें हैं जो कि सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, हर फील्ड के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं, ठीक है। अगर ये 2 चीज़ें आपके अंदर होंगी तो आप किसी भी फील्ड में कोई भी जगह पे आप जाओगे ना, आप हमेशा कामयाब हो सकते हो। लेकिन अगर आप इन दोनों चीज़ों में से किसी एक चीज़ पे भी लैग कर जाओगे ना, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तो ट्रेडिंग का आपने अगर ट्रेडर एक बनना है तो सबसे पहली चीज़ चेकलिस्ट लगा लो और अपनी वॉल पे चिपका लो, ठीक है। सबसे पहली चीज़ कम अज़ कम आपने 2 इयर्स ट्रेडिंग की फील्ड को देने हैं। दूसरी चीज़, आपने डेली एनालिसिस करना है। मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा, डेली एनालिसिस करना है। हर रोज़ आपका एक अच्छा सेटअप नहीं बनता, ठीक है। तीसरी चीज़, नेवर गिव अप। और चौथी चीज़ ये है कि ट्रेडिंग की फील्ड के अंदर आपको हमेशा डेमो ट्रेड से बचना है, ठीक है। डेमो ट्रेड्स तब करनी है जब आपने अपनी बैक टेस्टिंग करनी हो, ठीक है। ये बैक टेस्टिंग के लिए यूज़ होती है। आपको जो सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है वो रियलिटी नहीं होती। हमेशा याद रखो, रियलिटी वो होती है जो कभी भी शो ऑफ नहीं होती। रियलिटी कभी भी शो ऑफ नहीं होती, रियलिटी हमेशा हाइड की जाती है, ठीक है। अगर सिंपल सा मेरे पास आपके लिए एक क्वेश्चन है कि अगर आपके पास 200 kg गोल्ड है तो क्या आप
इसके बारे में सारों को जाओगे और बताओगे कि मेरे पास 200 केजी गोल्ड पड़ा हुआ है घर में? नहीं। अगर तो कोई यस कह रहा है तो वो बहुत गलत बात कह रहा है, ठीक है। 200 केजी गोल्ड जिसके पास है वो बेसिकली इसको हाइड करेगा, इसको किसी ना किसी से छुपाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखें, रियलिटी आपको कभी भी इंस्टाग्राम या कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं दिख सकती तब तक जब तक वो मेंटोर रियल हो, ठीक है। इसमें प्लेटफॉर्म की गलती नहीं है, इसमें लोगों की गलती है। तो बी अवेयर, इन चीज़ों से बचें, ठीक है। जितना आप इनसे बचोगे आपकी ट्रेडिंग ज़्यादा अच्छी होगी। अब यहाँ पे देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि फेयर वैल्यू गैप ये अवेलेबल है, ठीक है। ये वाला फेयर वैल्यू गैप अवेलेबल है। मैंने इसके नीचे ही ये ऐसा लगाया हुआ है। ये क्यों लगाया? क्योंकि मुझे पता है इसने अपर क्वाड्रेंट से या फिर इसके जो 50% इंक्रोचमेंट लेवल है वहाँ से वापस रिवर्स चले जाना, तो वही चीज़ हो रही है, ठीक है। तो अपने एनालिसिस को हमेशा अपने एनालिसिस पे बिलीव रखो, ठीक है। कभी भी अपने एनालिसिस पे डाउट ना लेके आओ। डाउट, बेसिकली डाउट क्या चीज़ है? हमारे पास डाउट दो तरह के होते हैं, और डाउट आता कैसे है, ठीक है। डाउट हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक तरह का जो डाउट होता है, डाउट की जो पहली टाइप है वो ये है पर्सनल डाउट। दूसरी टाइप है हमारे पास प्रोफेशनल डाउट। अब पर्सनल डाउट क्या है? पर्सनल डाउट में आपके पास एक चीज आती है जिसको आप कहते हो ऑन सेल्फ अवेयरनेस। ये उस पर्सन में नहीं होती, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस जिस पर्सन को पर्सनल डाउट होता है, अपने ज़ात के रिलेटेड डाउट, मतलब कि आप ये कह रहे हो कि मैं इस फील्ड में हो भी पाऊंगा कि नहीं, ठीक है। इस फील्ड में सक्सेसफुल हो भी पाऊंगा कि नहीं, मैं एज अ ट्रेडर एक बन भी पाऊंगा कि नहीं। जब आपके पास ये सेल्फ डाउट आ जाता है ना, तो ये आपके पास कैटेगरी पर्सनल डाउट के अंदर रिलाई करने स्टार्ट हो जाती है। प्रोफेशनल डाउट क्या है? प्रोफेशनल डाउट ये है कि आप जब एक पॉइंट पे पहुंच जाते हो, लेट्स सपोज ब्रेक इवन पे पहुंच जाते हो, जब आप ब्रेक इवन पे पहुंच जाते हो तो ब्रेक इवन पे जाने के बाद आपके पास ये प्रोफेशनल डाउट आता है कि मैं क्या इससे आगे जा पाऊंगा, क्या मैं इससे आगे जा पाऊंगा। ये आपके पास प्रोफेशनल डाउट है। आपके प्रोफेशन के अंदर आपको प्रोग्रेस करते हुए, ग्रोथ करते हुए जो डाउट आता है वो प्रोफेशनल डाउट है। एक ट्रेडर की सारी जिंदगी जो है वो इन्हीं दो डाउट से लड़ने में गुजरती है। ये वो दो डाउट्स हैं जो कि एक ट्रेडर को ट्रेडर बनाते हैं। अगर तो ये डाउट्स ट्रेडर अपने जहन से, अपने माइंड से, अपनी साइकोलॉजी से रिमूव कर देता है, और अगर ये डाउट्स के साथ रहता है और इनकंसिस्टेंट बिहेवियर रखता है, कभी भी वो पर्सन ट्रेडर नहीं बन सकता। तो बी अवेयर और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बहुत ही अच्छी तरह इंजॉय करते हुए लेके चलो। अब जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप, बिल्कुल दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। यूरो यूएसडी पे भी यही चीज़ मैंने आपको बताई कि यहाँ पे ये जो फेयर वैल्यू गैप है, ये वाला फेयर वैल्यू गैप मार्केट को कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट से वापस मार्केट ऊपर जाएगी और यहाँ तक जाएगी। अब यहाँ तक मैं जाके अभी पहले अपना पार्शल लूँगा, ठीक है, ब्रेक इवन लगाएंगे। लेकिन ये आप पहले एक चीज़ देखो कि ये एक पेपर ट्रेडिंग है, हमेशा याद रखें। मैंने आपको रियल ट्रेडिंग के बारे में लाइव ट्रेडिंग नहीं करवा रहा, ना मैं करवाना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि इट्स नॉट माय जॉब और ना मैं प्रोफेशनली आपको कोई एडवाइस देना चाह रहा हूँ। आई एम जस्ट एनालिसिस गिवर, ठीक है। तो मैं वही एनालिसिस आपको दे रहा हूँ। सो मार्केट थोड़ी सी अभी
लाइट चल रही है, कंसोलिडेशन पे चल रही है, जैसे ही निकलेगी देखते हैं। तो मिलते हैं एक नई लाइव स्ट्रीम में कल और या किसी और दिन, ठीक है। अपनी दुआओं में याद रखें और हमेशा लाइव स्ट्रीम करते रहें। लाइव स्ट्रीम आपके लिए मैं करता रहता हूँ और अपनी ट्रेडिंग के जर्नी को गैम्बलिंग से निकाल के ट्रेडर के तौर पे लेके चलो। हर मूव को कैप्चर करना ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। आपको लॉस कैसे आप बेयर करते हो, आपको जब भी आप ट्रेड ले हो आपको दो चीज़ें अपने पर्सपेक्टिवली माइंड में रखनी चाहिए, ठीक है। पहली चीज़ आपके पास जो माइंड में होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि अगर मैं इस ट्रेड को लेता हूँ, ट्रेड को लेने से पहले अगर तो मैं इस ट्रेड को लेता हूँ, क्या मैं स्टॉप लॉस को बेयर कर सकता हूँ, ठीक है। क्या मैं अपने टीपी के साथ ग्रीडनेस को, जो अपनी नेचर है ग्रीडनेस को, बेयर कर सकता हूँ, ठीक है। अगर इमोशनल होके ट्रेड ले रहा हूँ तो मुझे नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। तो ट्रेडिंग को के इमोशंस को के साथ लिंक बहुत ही सूटेबल एग्जांपल है जो कि हम दे सकते हैं। एज अ ट्रेडर आपको ये दो चीज़ें जो हैं वो हमेशा अपनी कंट्रोल में रखनी है। एक आपकी जो इमोशंस हैं, इमोशंस को हमेशा आप कंट्रोल में रखोगे तब ही जाके आप एक अच्छी ट्रेड को फेस करोगे। दूसरी चीज़ आपकी ग्रीड की इमोशन है, ये भी एक इमोशन के अंदर ही आता है, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो हर बड़ी इंसान फेस नहीं करता, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू पे फेस करते हैं जब उसके टीपी की रेशो, उसकी विनिंग स्ट्रीक ज़्यादा हो। कहते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंस इज किलर ऑफ द नेचर, ठीक है। तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। तो मिलते हैं एक नई लाइव स्ट्रीम में। इसका जो भी रिज़ल्ट होगा मैं अपने पब्लिक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा, ठीक है। आप उधर जाके चेकआउट कर सकते हो। या एसएल या टीपी डजेंट मैटर, हमने अपने एनालिसिस के मुताबिक किया है। इस वक्त मैनिपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है और वॉल्यूम भी बहुत कम है, ठीक है। तो इंशाल्लाह देखते हैं